नमस्कार, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है। बाल वाटिका 2 और क्लास 2 से लेकर के आगे क्लासेस के लिए अगर आप भी अपने बच्चे के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको ईजीएस्ट तरीके में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपने फॉर्म भरना है। ये वीडियो देखने के बाद आपके मैक्सिमम चांसेस है कि आप कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इस फॉर्म में मैंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया ताकि आप फॉर्म भरते टाइम किसी भी तरह की कोई गलती ना करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और एक एक चीज को समझाता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसको कि आपको भरना है। कैसे भरना है, क्या क्या गलतियां जो पेरेंट्स करते हैं वो नहीं करनी है, इसके बारे में सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्म को भरना। यहाँ पर आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए केवी रुड़की नंबर 1 किया है, लेकिन आपने यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप अपने बच्चे के लिए फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, और उसका रीजन भी भरना है, वो आपको स्कूल की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आपको उसका रीजन भी भरना है कि कौन से रीजन में वो केंद्रीय विद्यालय स्कूल आता है। ठीक है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ये लिखा हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है। एक और बात बता दूं कि ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका मेंशन कर रखा है लिंक, और दूसरा टेलीग्राम का लिंक भी मेंशन कर रखा है, उस पर मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको स्कूल का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए तो उसके लिए आपको जो है स्कूल से जाकर के लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस फॉर्म को ही भर करके जमा करते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले आता है कि आपको यहाँ पर बच्चे का एक कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, रिसेंट का। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि रिसेंट का होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2-3 साल पुराना हो। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे क्लास की। ये जो क्लास लिखा हुआ है ना पेरेंट्स, यहाँ पर मैंने बाल वाटिका 2, क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया। तो आप जिस क्लास में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे वहां पर यहाँ पर आप जो है वो क्लास मेंशन करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आपको उस क्लास को मेंशन करना है। अगर क्लास 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। अगर बाल वाटिका 2 के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो बाल वाटिका 2 लिखेंगे। यहाँ पर एक क्लियर हो गया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपका स्कूल के द्वारा मेंशन किया जाएगा, इसको आपने नहीं भरना है। उसके बाद बच्चे का यहाँ पर नाम स्पष्ट शब्दों में लिखना है। राहुल कुमार सिंह एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है, आपने जो है अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, जो आपके बच्चे का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में होगा उसके हिसाब से मेंशन करना है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश यहाँ लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ इंग्लिश में एक जगह भर दीजिएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर राहुल कुमार शर्मा भर के दिखा है, राहुल कुमार सिंह दिखा है, तो आपने भरना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है बच्चे का जेंडर। मेल है तो यहाँ पे मेल करेंगे, फीमेल है तो फीमेल करेंगे, अगर कोई थर्ड जेंडर है तो आपने इस वाले पे टिक करना है। ठीक है, ये फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आपको जो है एग्जैक्ट वही भरना है जो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में है। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भरा है। ठीक है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगला बात करते हैं, चौथा पॉइंट, 31 मार्च 2025 तक बच्चे की उम्र कितनी है। ध्यान है कि 1 अप्रैल 2025 को भी अगर किसी बच्चे की उम्र किसी क्लास के लिए एलिजिबल हो तो वो बच्चा भी एलिजिबल होगा। तो यहाँ पर मैंने जो ये डेट ऑफ बर्थ भरा था इसके अकॉर्डिंग जो है मैंने यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट डेट, मंथ और ईयर में जो है कैलकुलेट करके यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप गूगल पे जाकर के एज कैलकुलेटर डाउनलोड करके वहाँ पे 31/3/2025 डालेंगे और साथ ही साथ बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो वहाँ पे एग्जैक्ट डेट और टाइम निकल करके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है बच्चे का रक्त समूह, यानी कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है। तो आपने यहाँ पे ये मेंशन करना है विद RH फैक्टर। ठीक है, तो जो आप पैथोलॉजी लैब से बनवाएंगे तो वहां पर ये आपको साथ में मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप बोलना है कि विद RH फैक्टर मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए बच्चे का। ठीक है, उसके बाद अगला है आप कौन सी कैटेगरी से मतलब बिलोंग करते हैं, मतलब कास्ट कौन सी है, जनरल है कि SC है कि ST है, OBC NCL है, CL है, EWS है, BPL, आप किससे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप जनरल से होंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, SC से होंगे तो इस पर, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप कोई भी इस पे से टिक करते हैं तो बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, सिर्फ जनरल वालों को छोड़ करके। अगर आप जनरल से टिक करते हैं तो बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। बाकी कोई और अगर आप टिक करते हैं तो ये बच्चे का चाहिए होगा। दूसरा, अगर आप EWS BPL के अंडर में आते हैं या CWSN से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो है ये सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म की तरह आपको EWS या BPL की डिटेल्स भरनी नहीं होती हैं, आपको इसका कॉपी साथ में लगाना होता है इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ। ठीक है, अगर आप CWSN से अगर बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, जिसका कि पूरा नाम है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो आपको बच्चे का डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट साथ में लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है यूटाइज पेन, ये परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है। अगर बच्चे का है तो आपने इसका नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये
देख सकते हैं कि अगर आपके पास है तो इफ अवेलेबल, और उसी के साथ साथ यहाँ पे दूसरा है आधार नंबर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपार नंबर भी अगर आपके पास है तो आपने मेंशन करना है, अदरवाइज इसको स्किप कर देना है। और उसके साथ साथ आधार नंबर, अगर बच्चे का आधार नंबर है तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर देना। ठीक है, ये मतलब ऑप्शनल है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद अगला बात करते हैं पेरेंट्स की डिटेल्स। बहुत सारे पेरेंट्स इसमें गलती करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा। जैसा कि क्लास 1 का फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम पे हम क्या है कि 2 स्टेट में एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, या 2 अलग अलग सिटी में, 2 अलग अलग स्टेट में अप्लाई कर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट में कर देते हैं। लेकिन ऑफलाइन फॉर्म में ऐसा नहीं हो पाएगा पेरेंट्स। आप चाहे तो फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन आपका एडमिशन के लिए उसी विद्यालय में होगा जहाँ पे आप ये फॉर्म जमा करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन में तो आप कहीं का भी घर बैठे आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आपको उसी विद्यालय में फॉर्म जमा करना होता है जहाँ पे आप एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इस नंबर से, इस नाम से और इस कुछ भी इसमें मेंशन किया तो किसी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमें पेरेंट्स की डिटेल्स भरनी है, मदर, उसके बाद फादर की। ठीक है, दोनों का आपको डिटेल्स भरने हैं। अगर दोनों एक ही साथ रहते हैं तो दोनों का सेम एड्रेस भर सकते हैं। अगर कोई अलग अलग स्टेट में रहते हैं तब आप अलग अलग भी भर सकते हैं। लाइक जॉब पर्पज से बहुत सारे पेरेंट्स आउट ऑफ सिटी रहते हैं या कहीं और रहते हैं, तो इस कंडीशन में आप दोनों का ही भर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों का सेम भी भर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आप जहाँ पे भी एडमिशन के लिए फॉर्म भरेंगे वहाँ का आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे आता है पेरेंट्स का नाम। ठीक है, तो मदर और फादर दोनों का नाम भरना है आपने। ठीक है, जो भी बच्चे का मदर और फादर का नाम होगा वो आपने भरना है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए भरा हुआ है। उसके बाद उनकी राष्ट्रीयता क्या है तो यहाँ पे आप भर लेने हैं। मैंने यहाँ पे इंडियन भर दिया है, इस तरह से आपने भरना है। उसके बाद व्यवसाय, व्यवसाय को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर बच्चे की मदर होम मेकर है तो होम मेकर लिखेंगे, यानी हाउस वाइफ है तो, जॉब करती है तो जॉब जो भी उनका होगा, टीचर है तो टीचर, पुलिस में है तो पुलिस, जो भी होगा उनका वो आपने इसमें मेंशन करना है। अगर टीचर हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट टीचर लिख दीजिए, अगर स्टेट के हैं तो सेंट्रल के हैं तो सेंट्रल मेंशन करेंगे। जिस भी डिपार्टमेंट से होंगे वो मेंशन करेंगे। अगर नहीं है तो हाउस वाइफ होंगे तो हाउस वाइफ करेंगे। अगर लेबर होंगे, मजदूर वर्ग से होंगे, किसी भी से है तो आपको वही मेंशन करना है जो एक्चुअल में है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसी तरह से फादर का भी सेम। फादर के अगर पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट जॉब भरेंगे। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, प्राइवेट जॉब, बिजनेस जो भी है उनका वो आपने भरना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, ध्यान रखिएगा पेरेंट्स, अगर बच्चे की मदर या फादर कोई भी किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो उनका कंप्लीट डिपार्टमेंट का यहाँ पे एड्रेस आएगा, जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष संख्या नंबर। ठीक है, तो ये आपको दोनों का, पेरेंट्स में से अगर कोई भी किसी डिपार्टमेंट में जॉब करता है तो उनका यहाँ पर ऑफिस का पूरा एड्रेस वगैरह आएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, बस आपको बता दिया मैंने। उसके बाद अगला आता है पूर्ण आवासीय पता। ठीक है, मतलब कि आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो इसके अंदर मेंशन करना है पेरेंट्स। ठीक है, अगर ये ब्लॉग आपको, मतलब ये जो कॉलम है ये वाला छोटा अगर लगता है आपको टाइप करने के लिए तो आप बिल्कुल छोटा छोटा लिख करके भी आप मेंशन कर सकते हैं। और साथ में आप एड्रेस प्रूफ के लिए तो आप लगाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लगाने ही आपको, तो वो आप मेंशन करेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट आपने वही एड्रेस लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट में हो, और ये आपके स्कूल के नियर बाई का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप होम टाउन का अपना एड्रेस डाल रहे हैं, ये गलती मत करना पेरेंट्स। अधिकतर पेरेंट्स ने ये क्लास 1 के एडमिशन में किया, जिस कारण कि उनके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं हुआ है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने किसी कास्ट कोटे से अप्लाई किया, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी, एनसीएल हो, सीएल हो, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल हो, सीडब्ल्यूएसएन हो, तो एक चीज आपको जो ध्यान रखना है वो ये है डिस्टेंस क्राइटेरिया। अगर आप लेस देन 5 किलोमीटर में आते हैं तो आपने यहाँ पे वो भरना है। अगर आप नहीं आते हैं तो आपने नहीं भरना है। जितना एक्चुअल डिस्टेंस है वही भरना है, लेकिन आपने रेडियस में नापना है। कैसे नापना है इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना करके मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, आप जा करके देख सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी, यानी कि आपका घर से स्कूल तक का दूरी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाले, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के मैंने यहाँ पे 4 किलोमीटर लिखा था, आपने जो है वो डिस्टेंस लिखना है जो आपका घर से स्कूल तक का दूरी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वार्षिक आय, यानी कि एनुअल इनकम। मदर की कितनी एनुअल इनकम है वो यहाँ पे मेंशन करनी है, फादर की कितनी है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी उनकी एनुअल इनकम होगी वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर किसी की नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर मदर की कोई एनुअल इनकम नहीं है तो इस कंडीशन में आप इसको जो है स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, या डैश मार सकते हैं, या नील भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फादर का जो एनुअल इनकम होगा वो आप भर सकते हैं। उसके बाद पेरेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे वो स्टेट के हों चाहे सेंट्रल के हों, अगर उनके लास्ट 7 ईयर्स में अगर उनके ट्रांसफर्स हुए हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि कितने ट्रांसफर्स हुए हैं। अगर एक भी नहीं हुआ है तो नील लिख देना, अगर एक हुआ है तो एक लिखेंगे, दो हुआ है तो दो लिखेंगे, तीन हुआ है तो तीन लिखेंगे, चार हुआ है तो चार लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मदर और फादर दोनों के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि आप अपने हिसाब से मेंशन कर लेना यहाँ पे कितने हुए नंबर ऑफ ट्रांसफर।
ये मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसे लिखा हुआ, ये आपने ऐसे नहीं लिखना है, आपने बस यहाँ पर 01 02 जो भी होगा आपको वो यहाँ पे मेंशन करना है। मैंने यहाँ पे सारे नंबर्स लिख दिए थे ताकि मैं आपको टिक कर करके दिखा सकता हूँ कि आपके जितने एक हुए तो एक लिख दे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 जो भी होंगे आप वो मेंशन करेंगे। उसके बाद जो पेरेंट्स एक अधिकतर गलती करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा। पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कैटेगरीज चुनने में। पेरेंट्स आपको अपने व्यवसाय के हिसाब से, अपने वर्क के हिसाब से, अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको अपनी कैटेगरीज चुननी है। जिन विद्यालयों में 5 कैटेगरीज होंगे उसमें सबसे लास्ट वाला होता है कैटेगरी 5 नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, और जिन विद्यालयों में टोटल 6 कैटेगरीज होते हैं उसमें सबसे लास्ट वाला नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। बाकी कैटेगरी वाइज कौन किस में आता है इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आपको पता होना चाहिए पेरेंट्स। अगर नहीं होगा तो मैं लाइव सेशन वगैरह करूंगा तो आप उसमें क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी चुनते वक्त आपने गलती नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इसको लेकर गलती करते हैं और एट द एंड जो है बच्चे के नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि गलत कोटा और कैटेगरी हो जाता है। तो ठीक है, उसके बाद कर्मचारी कोड, अगर कोई केवीएस एम्प्लॉय है या कुछ और है तो अगर उनका कोई कर्मचारी कोड है तो आपने मेंशन करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ये उन्हीं के लिए जिनको की लागू है, जैसे केवीएस के एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं या जो आईएचएल या प्रोजेक्ट से बिलोंग करते हैं। अगर कोई आईएचएल प्रोजेक्ट का केवी उसके अगर स्टाफ कोई एडमिशन के लिए अप्लाई करता है तब यहाँ पर वो एम्प्लॉय आईडी भरी जाती है, ठीक है। इसका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद ईमेल आईडी, पेरेंट्स का यहाँ पे ईमेल आईडी लगता है, पेरेंट्स मदर और फादर का, तो ये आपने भरना है, ठीक है। ईमेल आईडी के साथ साथ आप यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर भी मेंशन कर देना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर नहीं है तो आप ईमेल आईडी लिखे, उसके नीचे जो है मोबाइल नंबर भी मेंशन कर देना, ठीक है। और आप जो एड्रेस लिखेंगे एड्रेस के साथ भी आप मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण आवासीय पता एवं टेलीफोन नंबर, मदर एंड फादर दोनों को यहाँ पे मेंशन करना है, तो आपने वो भर देना है पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस एरिया में आप देख सकते हैं पेरेंट्स के हस्ताक्षर होने हैं, मदर या फादर में से जो भी एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहा है वो यहाँ पर आपने हस्ताक्षर करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने डेट भी मेंशन करनी है, किस तारीख को आप एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद स्कूलों के द्वारा बहुत सारे जो नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, मतलब ये फॉर्म जारी किया जाता है, उसमें जो है आपको जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट शेयर कर देते हैं कि अगर किसी को ट्रांसफर्स हुए हैं तो वो ये डिटेल्स भर करके और अपने डिपार्टमेंट से बनवा करके जमा करेंगे, काउंटर साइन वगैरह होंगे, ठीक है। उसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट सेंट्रल का हो गया, स्टेट का हो गया, ये डिपार्टमेंट के द्वारा आपको बनवा करके देना होता है, चाहे आप स्टेट से हो चाहे आप सेंट्रल से हो, आपको अपने डिपार्टमेंट से बनवा करके देना होता है। उसके बाद अगर कोई डाइन इन हार्नेस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है तो वो बनवा करके देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने फॉर्म भरना है, और रजिस्ट्रेशन के लिए ये रिसिप्ट आपको जो है स्कूल के द्वारा दिया जाएगा कि बच्चे के पंजीकरण के लिए इतना इतना सो एंड सो करके ना ये आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी बातें मैंने आपको वीडियो में समझाई है समझ में आ गई हो, किस तरह से आपने फॉर्म भरना है, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। एक और बात बताना चाहूंगा लास्ट में आप सभी पेरेंट्स को कि आप चाहें तो विद्यालय से भी फॉर्म ले सकते हैं, यानी कि स्कूल से भी फॉर्म ले सकते हैं। अगर उस विद्यालय में वैकेंसी है तो आप स्कूल से फॉर्म लेके भी फॉर्म भर सकते हैं। आप चाहें तो साइबर कैफे वाले से भी जाकर के डाउनलोड करवा करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। आप चाहें तो विद्यालय ने अगर अपलोड किया होगा तो आप उसको डाउनलोड करके खुद प्रिंट आउट कर सकते हैं या प्रिंट आउट करवा सकते हैं, जैसे भी बेस्ट लगे। वैसे मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सअप पेज पे मैंने अपने जो है पोस्ट कर दिया है, आप चाहें तो वहां से भी डाउनलोड करके अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया वीडियो में, ठीक है। तो कई तरीके हैं जहां से आप फॉर्म ले सकते हैं और अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रहे पेरेंट्स की सम टाइम ऐसा होता है कि मान लीजिए कि अगर आज आपको रजिस्ट्रेशन के लिए वैकेंसी के लिए अगर नहीं पता चला है तो आप कल भी जाकर के पता कर सकते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि दूसरे तीसरे दिन भी जो है स्कूल के द्वारा नोटिस लगा दिया जाता है कि हमारे पास वैकेंसी खाली हुई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जब नया एकेडमिक ईयर शुरू होता है तो अपने बच्चे का ट्रांसफर लेकर के चले जाते हैं। ये भी एक रीजन होता है जिस कारण की बीच में भी वैकेंसीज खाली हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि 2 तारीख को, जैसे कि इस साल के लिए अगर 2 तारीख को मान लीजिए कि अगर आपको नोटिस में मिला कि कोई वैकेंसी नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 तारीख को खाली नहीं हो सकता, 4 तारीख को खाली नहीं हो सकता, 5 तारीख को नहीं हो सकता है। जिस दिन वैकेंसीज खाली होंगे उस दिन जो है स्कूल नोटिस लगा देता है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स एकेडमिक ईयर का वेट करते हैं कि नया शुरू हो, उस टाइम पे जो है ट्रांसफर लेकर के अपना शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे भी उनको जाना होता है, ट्रांसफरेबल जॉब वाले पेरेंट्स, तो वहाँ पे वैकेंसीज खाली होती रहती है। तो इस तरह से आपको भी चेक करना है और अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म भरना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।